नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। सबसे पहले शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों की दंतेवाड़ा से, क्योंकि बड़ी खबर है वहां से। आरक्षक जो था, जिसको अगवा किया गया था, उसके माता पिता, उनको रिहा कर दिया गया। आरक्षक के माता पिता को नक्सलियों ने सोमवार को उनका अपहरण किया था। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के दबाव के बाद नक्सलियों ने आरक्षक के माता पिता को छोड़ा है और इस बात की पुष्टि DSP देवांश राठौर ने की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरक्षक के अगवा माता पिता को रिहा कर दिया गया है। नक्सलियों ने सोमवार को उनका अपहरण कर लिया था और ग्रामीणों के दबाव के बाद नक्सलियों ने हार मानी, उनको छोड़ा। DSP देवांश राठौर ने पुष्टि की। वेद प्रकाश संगम, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। वेद प्रकाश, कैसे ये सब कुछ हुआ? बताया जा रहा है कि ग्रामीणों का दबाव था, क्या दबाव था और DSP ने क्या कुछ जानकारी दी? मामले के सामने आने के बाद, क्योंकि जो आरक्षक के माता पिता थे, जो अगवा थे, उनको नक्सलियों ने सकुशल रिहा कर दिया, तो इससे पुलिस और प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। क्योंकि चिंता ये जताई जा रही थी कि आरक्षक के माता पिता होने की वजह से नक्सली उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों भी ऐसी एक घटना सामने आई थी जिसपे आरक्षक के रिश्तेदार को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा था। तो कल जैसे ही ये अगवा हुए, उसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को मिली और परिजनों के साथ ही जो ग्रामीण है बड़ी संख्या में, वो जंगलों की ओर कूच कर गए थे। तो बड़े पल्ली नामक जगह है ये, गुमियापाल इलाके में ही, तो यहाँ पर नक्सलियों ने इनको रखा था और ग्रामीण लगातार ये दबाव बना रहे थे कि इनको छोड़ा जाए। तो ग्रामीणों के दबाव के बाद नक्सलियों ने इन्हें सकुशल छोड़ दिया और अब ये अपने घर पहुंच चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जो पुष्टि है वो DSP देवांश राठौर ने कर दी है। जी, शुक्रिया वेद प्रकाश इस तमाम बातचीत के लिए। तो ग्रामीणों का दबाव था, उसके बाद नक्सलियों ने यहाँ हार मानी और देवांश राठौर जो कि DSP हैं, उन्होंने भी लगातार पुलिसकर्मियों से बातचीत की और अब वो सुरक्षित हैं। आरक्षक के माता पिता स्वस्थ भी हैं, उन्हें रिहा कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात शहडोल की करते हैं, जहां विकास दुबे के एक रिश्तेदार को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने ज्ञानेंद्र प्रकाश निगम को हिरासत में लिया है। बुढ़ार में UP STF और शहडोल पुलिस की कार्रवाई की गई है। पूछताछ के लिए ज्ञानेंद्र को साथ ले गई है पुलिस। ज्ञानेंद्र के परिवार ने सुरक्षा की मांग की है। तो UP में पुलिस वालों की हत्या करने वाला विकास दुबे, जो कि एक कुख्यात अपराधी और हत्यारा है, गैंगस्टर है, जिसे लगातार पुलिस ढूंढ रही है और शहडोल में उनके परिवार के कुछ लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो शहडोल पुलिस की कार्रवाई है, पूछताछ के लिए ज्ञानेंद्र को साथ ले गई है। ज्ञानेंद्र ने अब परिवार की सुरक्षा की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे, जिसके एक रिश्तेदार को शहडोल पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। ज्ञानेंद्र के परिवार ने अब उनकी सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि इस पूरे मसले पर अभी तक क्या और आगे जानकारी हमारे संवाददाता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या पूछताछ हुई है, क्या बातचीत कर रही है पुलिस, ये फिलहाल जो है पुलिस अभी उसका खुलासा नहीं किया है। पुष्पेंद्र चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। पुष्पेंद्र, UP पुलिस भी है, मध्य प्रदेश पुलिस भी है और STF भी वहां पहुंची हुई है। क्या इंफॉर्मेशन अभी तक आपको मिली है? जी, मैं आपको बता दूं कि STF की टीम एकाएक ज्ञानेंद्र निगम के यहाँ पे, जो कि विकास दुबे का साला है, जो 15 साल पहले इसने उसकी बहन सोनू से शादी की थी और इसको छोड़ दिया था। और ये भी बताया जा रहा है कि ज्ञानेंद्र निगम जो है वो विकास दुबे के साथ काम भी करता था, पर उसके बाद वह उत्तर प्रदेश से छोड़कर यहाँ
बुढ़ार में रहने लग गया था। और कहीं अभी भी ज्ञानेंद्र निगम जो है उसके बेटे को एसटीएफ टीम उठा के ले गई। उसके बाद ही ज्ञानेंद्र निगम एसपी शहडोल के पास पहुंचे कि सर क्या समस्या कोई क्या घटनाक्रम है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और स्वयं जाकर एसपी को सारी घटना का से अवगत कराया। उसके बाद वह मीडिया में आया है। जी ठीक, लेकिन अभी पुलिस कुछ बता पा रही है कि क्योंकि उनका परिवार जो है वो सुरक्षा की मांग कर रहा है। जी मैं आपको बता दूं कि लगातार पुलिस जिस तरह ये हाई प्रोफाइल मामला है, पुलिस वालों के मारने की घटना से जुड़ा हुआ है, तो पुलिस इसमें कोई भी बात अभी कहने से चूक रही। हाँ ये जरूर है, ज्ञानेंद्र निगम ने पुलिस से यह मांग की है कि मेरे बच्चे को पूरी सुरक्षा दी जाए, नहीं तो कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए। यह वह लगातार पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं। शुक्रिया पुष्पेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ज्ञानेंद्र के परिवार वालों को पुलिस पर शक है कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए, और इधर ज्ञानेंद्र के परिवार ने सुरक्षा की मांग की है। तो बुढ़ार में यूपी एसटीएफ और शहडोल पुलिस दोनों कार्रवाई कर रही है, लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ के लिए ज्ञानेंद्र को साथ भी ले गई है पुलिस, लेकिन उनके परिवार को उस पर शक है। परिवार का कहना है कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, उसका एनकाउंटर ना हो जाए। सुरक्षा की मांग की है परिवार ने। तो हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, और वो ज्ञानेंद्र जो कि विकास दुबे के साथ काम कर चुका है, उसके साथ काम कर चुका है। पुलिस कॉल डिटेल की भी बात कर रही है कि कॉल डिटेल निकाली जाएगी, सारे संपर्क सूत्र खोजने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यूपी पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर ढूंढ रही है विकास दुबे को, लेकिन उसका अभी तक कोई भी ठिकाना नहीं मिला है। बयान देने आया हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ, मैं उस आदमी से मतलब नहीं रखता। उसने मेरा मकान कब्जा कर लिया, मेरा जीवन खत्म कर दिया। मैं उसके डर की वजह से तो 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ। है उसके बाद ऐसा मैं ना आता, मान लीजिए नाजायज उसको मुकदमे में फंसा दिया जाता तो मैं गरीब आदमी छूट पाता। वहाँ 8-8, 10-10 सिपाहियों की हत्याएं हुई हैं। इधर कानपुर की घटना से सबक लेते हुए छत्तीसगढ़ की डीजीपी डीएम अवस्थी ने गुंडों और हिस्ट्री शीटर्स पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी पुलिस अधीक्षकों और कमांडेंट की मीटिंग ली है, जिसमें उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि प्रदेश में कानपुर जैसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चिटफंड कंपनी संचालकों की संपत्ति कुर्क करने और उन्हें जेल भेजने की बात कही है। वहीं जिन एजेंटों के खिलाफ एफआईआर की गई है, उनके केस वापस लेकर उन्हें सरकारी गवाह बनाने की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सभी जिलों के लंबित मामलों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मातहत जवानों को सावधानी से काम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इसको लेकर किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 लोग घुसे थे और रात में ही उन्होंने सारे अपराधी पकड़ लिए हैं। अभी काम नहीं होने से कुछ अपराधों में भी, चोरी में या नकबजनी में या अन्य चीज़ों में वृद्धि ना हो। बहुत सारे थानों में कई बार रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाता है। जो लोग 50-60 साल के हो चुके हैं उनका भी नाम गुंडा लिस्ट में बना रहता है, उसे हटा करके, और जो लोग अभी हैं एक सक्रिय हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, इस तरह के निर्देश दिए गए। इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अपराध को लेकर हमेशा से डीजीपी बातचीत करते रहते हैं, पुलिस अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते हैं, पुलिस के तमाम आला अफसर अपने निचले अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। लेकिन यूपी में जिस तरह का कांड हुआ है, जिस तरह का विकास दुबे ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया, उनकी हत्या की, और उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अलग अलग जगह ढूंढ रही है पुलिस उसे, कोई सुराग नहीं है उसका। लेकिन ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में ना बने, ऐसा कोई अपराधी यहाँ ना पनपे, कोई भी ऐसा माफिया यहाँ ना पनपे, इसके लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। क्या कोई बड़ा अभियान चलेगा? हर गली मोहल्ले चौक चौराहों से किन्हीं गुंडों को पकड़ा जाएगा? कोई गुंडा अभियान, इस तरह की कोई?
देखिए, आज डीजीपी ने बैठक तो बुलाई थी कि समीक्षा को लेकर, लंबित मामलों को लेकर और गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई को लेकर, मगर जिस तरह से पिछले दिनों कानपुर में घटना हुई, एक जो हिस्ट्री सीटर बदमाश है विकास दुबे, उसने 4 पुलिस वालों को गोली मार दिया और गोली मारकर हत्या कर दी। उसके घटना के बाद डीजीपी ने सभी एसपी को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि गुंडे मवालियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और पूरी कोशिश करें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है, एक हिस्ट्री सीटर ने पुलिस वालों पर हमला किया है, ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं बननी चाहिए। अभी हम खड़े हैं रायपुर के लोधीपारा चौक में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सघन पुलिस अभियान यहाँ पर चल रहा है और ये ऐसा पुलिस अभियान जो जांच अभियान है केवल लोधीपारा चौक पे नहीं है, शहर के बहुत सारे प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस जो है पिछले 3-4 दिनों से मुस्तैद दिख रही है। हर आने जाने वाले गाड़ियों की जांच की जा रही है। इसकी वजह यही है कि कोई बदमाश, कोई अपराधी, कोई हिस्ट्री सीटर, कोई फरार आरोपी अगर रायपुर में, छत्तीसगढ़ में कोई घूम रहा हो तो उसको पकड़ा जा सके, उसका किसी भी तरह से सुराग मिले। तो कुल मिलाकर डीजीपी की चिंता इस तरह से थी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो वारदात हुई है, विकास दुबे नामक जो बदमाश है उसने पुलिस वालों पर हमला किया है, ऐसी कोई घटना छत्तीसगढ़ में नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर एसपी को पूरा निर्देश दिया गया है, आईजी को निर्देश दिया गया है और अपने इलाके के जो हिस्ट्री टीचर बदमाश हैं उन लोगों पर निगरानी रखने बोला है और अगर हो सके तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर उनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई जाती है तो उनको गिरफ्तार कर जेल में डालने का भी निर्देश दिया गया है। तो ये एक प्रमुख एजेंडा था। इसके अलावा और बहुत से मुद्दे पर बातचीत हुई। हर 6 महीने में इस तरह की समीक्षा बैठक होती है जिसमें चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई करनी है, उनकी संपत्ति कुर्क करना है, उनके संचालकों को पकड़ना है, उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसके अलावा जो और तमाम चीज़ें, उस तमाम चीज़ों को निर्देश दिए और लंबित मामलों को तत्काल निपटाने के निर्देश दिए। मगर अगर प्रमुख मामला बोले तो इस बात को लेकर दिया गया है कि गुंडे मवालियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करें और कोशिश करें कि कानपुर की जो घटना हुई है वो छत्तीसगढ़ में इस तरह की कोई घटना करने की हिम्मत ना कर सके। जी शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो पुलिस यहाँ भी सतर्क है और ऐसी किसी घटना को यहाँ कोई अपराधी अंजाम ना दे, इसके लिए लगातार मीटिंग करके बातचीत कर रही है अधिकारियों के साथ। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 99 नए मरीज मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा रायपुर से 46 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं जांजगीर में 19, बिलासपुर में 9, कांकेर में 7, नारायणपुर में 6, रायगढ़ में 5 और बलौदाबाजार में 3, बीजापुर में 2, राजनांदगांव और बेमेतरा में 1-1 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अब प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 3415 हो गई है। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 2728 पहुंच गई है और अब तक प्रदेश में 673 एक्टिव मरीज हो गए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज प्रदेश में 84 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। रायपुर में पुलिसकर्मी, होटल के कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी समेत कई वर्ग के लोग संक्रमित निकले हैं। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र के 2 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, लगातार कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं, सरकार भी गंभीर है, लेकिन मरीजों का मिलना रायपुर राजधानी में भी और बाहर भी जारी है। क्या अपडेट आपके पास? चलिए, विनय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, माफी चाहूंगा। विनय, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ देखिए जी विनय, अपडेट दें। देखिए, आज जो 99 मरीज मिले हैं इनमें से 46 मरीज रायपुर के हैं। मतलब 50% अगर देखें लगभग 50% के पास में 46% मरीज रायपुर से हैं। ये एक बड़ी बात है कि लगातार पिछले कई दिनों से जो संख्या आता है कभी 25, कभी 30% और कभी 40 और आज 46% रायपुर से मरीज मिले हैं। इसमें से एक और बात अगर नोटिस करने वाली भी एक देखेंगे कि रायपुर में एक बिरगांव में एक महिला है जिन्होंने 11 लोगों को पॉजिटिव किया है। इसके अलावा एक अभनपुर का भी एक मामला है जिसमें से एक महिला ने, गर्भवती महिला ने, जो कि और लोगों को पहले पॉजिटिव कर चुकी है, उसने भी 6 लोग नए मरीज जो संदिग्ध हैं उनको पॉजिटिव किया है। उनकी रिपोर्ट कंफर्मेशन आई है। बिलासपुर में भी एक ऐसा ही मामला हुआ है जहां पर एक मरीज ने 3 से 4 लोगों को वहां पॉजिटिव किया है। इसका मतलब है पूरे प्रदेश में अगर ओवरऑल आंकड़ा देखें तो पहले जो बाहर से लोग आ रहे थे वे संक्रमित हुए, फिर जो श्रमिक जो बाहर से आए वे संक्रमित हुए। अब जो स्थिति है धीरे धीरे इस तरफ जा रही है कि एक मरीज
कई लोग को संक्रमित कर दे रहे हैं। इसलिए साफ स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है और इसमें कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को लेकर के काफी लापरवाही है, जिसके कारण से लगातार लोग संक्रमित हो जा रहे हैं। हो सकता है कि आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है, जिसमें जो संदिग्ध के सैंपल देने के बाद उनको क्वारंटाइन करने के साथ साथ इलाज और उस दौरान भी उसको कहीं ना कहीं सेपरेट जो रखना है वो नहीं रखा जा रहा है। तो इसके कारण से ये एक संक्रमण का जो एरिया है वो दायरा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को इस पर काम करना होगा। निश्चित रूप से बैठकें हो रही हैं, लेकिन अमली जामा उसको फील्ड में नहीं पढ़ा जाता। उसी का नतीजा है ये कि ऐसी स्थिति हो रही है। अब आज एक बड़ी बैठक शाम को स्वास्थ्य विभाग की हुई है, जिसमें ये तय किया गया है कि जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है उसको लेकर के विशेष काम किया जाएगा। कहीं लोगों को कहीं जो स्वास्थ्य का अमला है उसे बचाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा बिल्कुल विनय, सही बात यह है कि लगातार जो कोरोना के फ्रंट वॉरियर है उनको भी बचाने का प्रयास सरकार का यहां जरूर होगा। इसी को लेकर यह बैठक थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और बात रायपुर की, जहां पुलिसकर्मी को कोरोना हुआ है। तेलीबांधा थाने के पुलिसकर्मी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तेलीबांधा थाना को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया है। तो खमारीडीह थाने से अब तेलीबांधा थाने का कामकाज चलेगा। फिलहाल उसे कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है और इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस नेताओं ने आज पेंड्रा और गोरिल्ला में ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। पेंड्रा में युवा कांग्रेस के मिलन समारोह में पहुंचे प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मरवाही विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं और आगामी चुनाव में कांग्रेस को जिताने का संकल्प दिलाया। उधर गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही दौरे पर पहुंची राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने मरवाही को लेकर एक बार फिर जोगी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जोगी की वजह से 3 बार कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी। ऐसे में अब निश्चित तौर पर इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मरवाही उपचुनाव भावनात्मक तरीके से लड़ा जाएगा। जिले के दौरे पर पहुंचे नगरीय विकास मंत्री शिव डहरिया ने भी दावा किया कि मरवाही उपचुनाव कांग्रेस भारी सीटों से और भारी वोटों से जीतेगी। डहरिया ने जोगी परिवार पर भी निशाना साधा। वहीं कांग्रेसियों के दौरे को लेकर बीजेपी ने चुटकी भी ली। आज कार्यकर्ता देखकर अभी तो चुनाव नहीं है, 6 महीने के बाद जब भी चुनाव कराएगा चुनाव आयोग और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा। कांग्रेस पार्टी जिला दिया है और मरवाही के लोग विधायक देंगे, ऐसा मेरा पूरा उम्मीद है। देखिए, जोगी जी कांग्रेस में थे तो वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। जोगी जी वहाँ पे कांग्रेस के नेता के रूप में चुनाव लड़ते थे और वो हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और आगे भी कांग्रेस का गढ़ रहेगा। कहीं ना कहीं जोगी जी के कारण हमारा कांग्रेस की सरकार जो 3 बार से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं रही है, निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा कांग्रेस को और इस बार कांग्रेस की सीट वहां से जीत के लाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। चुनाव के समय जनता के बीच में जाने का काम वो लोग कर रहे हैं जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जनता मन बना चुकी है। आने वाले मरवाही विधानसभा के उपचुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।